अरफा के दिन मैदान अरफात में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ये आयत करीमा नाजिल फरमाई कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। महबूब, आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत को तुम्हारे ऊपर ताम कर दिया और मैं तुम्हारे लिए दीन इस्लाम से राज़ी हुआ। इस आयत करीमा के नुज़ूल के साथ ही ये दीन इस्लाम मुकम्मल तौर पर हमारे सामने आ गया। हज़रात मुकर्रम, अब मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। इस्लाम को दुनिया में आए हुए सदियाँ गुजर गई, इस्लाम जैसे कल था वैसे ही आज भी बाकी है। न इसका कोई अकीदा बदला, न कोई मसला बदला, न कोई नज़रिया बदला, न इसकी फ़िक्र के अंदर कोई तब्दीली पैदा हुई। वरना मज़ाहिब की तारीख़ जो हमने पढ़ी है, हमने ये देखा है कि किसी मज़हब का बानी, किसी मकतबे फ़िक्र को कायम करने वाला, किसी मज़हब की बुनियाद को रखने वाला जब दुनिया से चला जाता है, जब इंतकाल कर जाता है, जब मर जाता है, तो उसके जाने के बाद में या तो वो मज़हब मिट जाता है, या वो मज़हब तब्दील हो जाता है, या उस मज़हब के अफकारो नज़रियात के अंदर चेंजिंग आ जाती है। लेकिन बात समझ में नहीं आती, दुनिया के दूसरे मज़ाहिब मिट गए, दूसरे मकातिब फ़िक्र ख़त्म हो गए या तब्दील हो गए। आप दुनिया के तमाम मज़ाहिब की तारीख़ पढ़ करके देख लें, हिंदू मत की तारीख़ पढ़ के देखें, बुद्ध मत की तारीख़ पढ़ करके देखें, आप सिखों की तारीख़ पढ़ करके देखें, यहूदियत और नसरानियत की आप तारीख़ पढ़ करके देखें। जब तक बानी मौजूद रहा, जब तक मकतबा फ़िक्र को कायम करने वाला दुनिया के अंदर बाकी रहा, दीन मज़हब जो कुछ भी मकतबा फ़िक्र था वो जूं का तू बाकी रहा। जूं ही उस मकतबा फ़िक्र को बनाने वाला मर गया, तो या तो वो मकतबा फ़िक्र, वो नज़रिया, वो मज़हब, वो दीन धर्म बदल गया या ख़त्म हो गया। इतनी सदियाँ गुजर गई, इस्लाम का अकीदा भी बाकी है, नज़रिया भी बाकी है, मसला भी बाकी है, एक नुक्ता बराबर भी इसके अंदर तब्दीली नहीं आई। उसकी वजह क्या है? हो सकता है उठे, आंधियां आई तो वो मज़ाहिब ख़त्म हो गए, इस्लाम के खिलाफ कोई तूफान नहीं उठा, इसलिए इस्लाम बाकी रहा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, दुनिया के दिगर मज़ाहिब के सामने इतने तूफान, इतने फितने नहीं आए जितने फितने इस्लाम के सामने आए। आप इस्लाम की तारीख पढ़ करके देखें, इस्लाम को बदलने के लिए क्या इल्हाद का फितना, इर्तिदाद का फितना, वहाबियत का फितना, नेचरियत का फितना, चकड़ालवियत का फितना, मोतज़िलियत का फितना, बातनियत का फितना और कादियानियत का फितना, कितने फितने इस्लाम के खिलाफ आए, इतने फितने किसी और दीन धर्म के खिलाफ वजूद के अंदर नहीं आए। तो फिर आखिर सवाल ये पैदा होता है, दूसरे मज़ाहिब मिट गए, तब्दील हो गए, ख़त्म हो गए, इस्लाम न बदला, न इसके अंदर कोई चेंजिंग आई, न इस्लाम को कोई मिटा पाया। आखिर उसकी वजह क्या है? आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं। दुनिया के दूसरे मज़ाहिब इसलिए मिट गए, इसलिए बदल गए कि बानी के जाने के बाद में जब तब्दीली शुरू हुई तो कोई मजबूत शख्सियत नहीं थी जो उनके दीन धर्म को, उनकी फिक्र और उनके नजरिए को बचा सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को ये खूबी अता फरमाई कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद जब भी इस्लाम को बदलने या इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को बचाने के लिए ऐसी मजबूत शख्सियतों और ऐसी हस्तियों का इंतखाब किया जो पहाड़ों से टकरा जाएं, समुंदरों का रुख मोड़ दे, हालात का धारा चेंज कर दे, लेकिन इस्लाम के अंदर जर्रा बराबर भी तब्दीली पैदा होने हरगिज नहीं दे सकते। ऐसी शख्सियतें अल्लाह ने इस्लाम के अंदर पैदा फरमाई है। हज़रात मुकर्रम, आप देखें
मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो बताया था कि हर 100 साल के अंदर एक मुजद्दिद आएगा। मुजद्दिद का काम क्या होगा? मुजद्दिद का काम यही तो होगा 100 साल के अंदर दीन के अंदर जो बिगाड़ पैदा किया गया है उस बिगाड़ को दूर करे, बिदतों का खात्मा करे और सुन्नतों को जिंदा करे। और 100 साल के दरमियान इन्हीं मुजद्दिदीन के नक्शे कदम पे चलने वाले उलमाए किराम की जमात होगी जो दीन के अंदर उठने वाले फितनों का खात्मा करेगी। अब आपको मैं बताऊं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बढ़ गए थे, मेरी उम्मत के लोग 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। बताओ, इतने फितने इस्लाम के अंदर पैदा हुए, इतने फितने किसी और मजहब में पैदा नहीं हुए, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उलमा की ड्यूटी और जिम्मेदारी लगा दी कि जो ये फितने और फिरके पैदा हो तो तुम इस्लाम की हिफाजत का फरीजा अंजाम देना। अब मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, ये उलमा की ड्यूटी है, ये उलमा की जिम्मेदारी है जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई है। अब अगर कोई गुमराह अकीदा निकले, गुमराह फिक्र निकले, गुमराह नजरिया पैदा हो और उस वक्त में अगर उलमा मसलहत से काम ले, चापलूसी से काम ले, डर से काम ले, पैसे से डर करके चुप हो जाएं, हालात का शिकार हो जाएं, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो उनकी ड्यूटी ने फिरकों की भी निशानदेही कर दी थी और उन फितनों के मुकाबले के अंदर आने वाले अहले हक की भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने निशानदेही फरमा दी। एक हदीस पाक में आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बिदतें जाहिर हो, जब फितने पैदा हो, जिस आलिम के इल्म अपने इल्म को जाहिर न करे उस पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है और तमाम इंसानों की लानत है। अल्लाह तबारक व तआला उसका न फर्ज कबूल फरमाएगा और न उसका नफल कबूल फरमाएगा। तो अब अगर इन हालात के अंदर कोई ये कहता है कि बद मजहबों का रद्द न किया जाए, सब हालात का शिकार हो करके खामोशी इख्तियार कर ले, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान के खिलाफ करता है। अजीज़ान मुकर्रम, अब मैं आपको बताएं, वो लोग भी तो हज करते हैं, वो लोग भी तो ज़कात देते हैं, वो लोग भी तो तिलावत करते हैं, चाहे वहाबिया हो, दयाबना हो, गैर मुक़ल्लिदीन हो, चकड़ालवी हो, नेचरी हो, कादियानी हो, तो सब कुछ वही करते हैं जो हम करते हैं। तो आखिर उनका रद्द करने की जरूरत क्या है? उनसे इख्तलाफ करने की जरूरत क्या है? तो आओ मैं आपको बताता हूँ, कुरान मुक़द्दस ने हमें यह मिजाज दिया है, ये हमें तरीका बताया है। नमाजी भी हो, रोजे लेकिन इस्लाम के खिलाफ कोई अकीदा निकाले तो उसका रद्द किया जाएगा। वो कायदा क्या है? वो कायदा यह है, सुन ले, अगर किसी के अंदर इस्लाम की 999 बातें पाई जाएं और इस्लाम के खिलाफ एक बात पाई जाए तो उसको मुसलमान नहीं कहेंगे, उसको काफिर कहा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर पूरा गिलास अगर शरबत से भरा हुआ हो, एक कतरा पेशाब का उसमें डाल दिया जाए तो अब शरबत ज्यादा होने की वजह से उसे शरबत नहीं कहा जाएगा, एक कतरा पेशाब की वजह से पूरे के पूरे गिलास को नापाक करार दिया जाएगा। ऐसे ही अगर कोई नमाज भी पढ़े, रोजा भी रखे, हज और ज़कात सब कुछ करे, लेकिन इस्लाम के खिलाफ एक ऐसा अकीदा रखे जो जरूरियात दीन का इनकार हो, तो उन तमाम नेक बातों को देखकर उसे मुसलमान नहीं माना जाएगा। एक अकीदा इस्लामी अकीदे के खिलाफ एक बात को देखते हुए उसे काफिर करार दिया जाएगा। ये खुद अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया। कुरान में रब फरमाता है, व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए और यौम आखिरत पर ईमान लाए। अल्लाह ताला फरमाता है वो मुसलमान नहीं है, वो मोमिन नहीं है। ये किन के बारे में? नमाज मेरे आका के पीछे पढ़ते थे, जिहाद में मेरे आका के साथ मिसाल के तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को गैब की क्या खबर है, तो अल्लाह ने फरमा दिया कि ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, बहाने न बनाओ, तुम इस्लाम लाने के बाद में काफिर हो चुके हो। तो ये जो मिजाज हमें अता किया है, ये खुद हमें मिजाज अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में अता फरमाया है। यहाँ पे एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जब बातिल फिरकों का
का रद्द करके हम लोगों का ईमान बचाने की बात करते हैं तो लोगों की जबान से ये जुमला निकलता है, ये उलमा झगड़ा करवाते हैं, उलमा फितना पैदा करते हैं, उलमा इख्तलाफ पैदा करते हैं। अगर आपकी तवज्जो है तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, बद मजहबों का रद्द करना अगर ये फितना है, बद मजहबों का रद्द करना अगर ये इंतशार है, तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह ने हमें इंतशार का हुक्म दिया? अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमन यतवल्लहु मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, यानी रब ने यहूदो नसारा के बारे दिया, जो उनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से हो जाएगा। जब यहूदो नसारा तुम्हारे अंदर सख्ती पाए, तुम्हारे अंदर सख्ती पाए, तो सख्ती करने का हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने दिया। इसी तरह रब तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया, फला तक़उद बाद ज़िक्र मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, याद आने के बाद में जालिमों के साथ न बैठो। मुल्ला अहमद जीवन फरमाते हैं, यहाँ जालिमों के अंदर फासिक भी दाखिल है, गुमराह भी दाखिल है, कुफार भी दाखिल है, ये सब के सब दाखिल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अल्लाह ने इन सब से दूर रहने का हुक्म दिया। अब आप खुद बताएं, अल्लाह इनके ऊपर सख्ती करने का हुक्म देता है, रब तबारक व तआला इनसे दूर रहने का हुक्म देता है, इनके साथ बैठने से मना करता है, तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह ने लड़ने का हुक्म दिया है? ये तो कुरान ने हमें मिजाज दिया। अब उसके बाद में हदीस पाक की तरफ आए, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो ये इरशाद फरमाया कि 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। किन के बारे में फरमाया? जो नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, हज और ज़कात सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरे आका फरमाते वो जहन्नम में जाएंगे। तो क्या ये लड़ाने वाली बात हुई? ये तो हमारी जमानत, हमारी हिदायत की जमानत वाली बात है जो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। इसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बद मजहबों से जो है वो मुस्कुरा के बात करता है वो इस्लाम को ढा देता है। और एक मौके पे फरमाया कि बद मजहबों के साथ में तुर्श रुई, यानी सख्ती तुम इख्तियार करो, इसलिए कि अल्लाह उनको दुश्मन रखता है। अजीजान मुकर्रम, अपने दिल पर हाथ रख करके बताएं, उलमाए हक जो बात कहते वही बात तो रब ने बताई है, वही बात तो मेरे आका ने बताई है। उसके बाद में आप देख लें, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने उन लोगों से जिहाद किया जो इस्लाम का नाम लेते थे लेकिन इस्लाम के खिलाफ उनका अकीदा पैदा हो गया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनसे जिहाद किया कि नहीं किया? हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर में बाद मगरिब मेहमान आया, खाना खाते वक्त में गुमराही की बात की। हजरत उमर ने कहा दस्तरखान उठा करके इसको बाहर निकाल दिया जाए। क्या हजरत उमर ने लड़ाने वाली बात की? हजरत उस्मान गनी की बारगाह में एक गुमराह अकीदा रखने वाला लाया गया। हजरत उस्मान ने 3 मरतबा समझाया, वो नहीं माना, तो आपने उसको कत्ल करने का हुक्म दिया। क्या हजरत उस्मान ने लड़ाने वाली बात की? हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खारजियों से जंग की, जो नमाज भी पढ़ते थे, रोजा भी रखते थे, हज और ज़कात का भी मामला करते थे, लेकिन हजरत अली ने उनको कत्ल किया। क्या हजरत अली ने लड़ाने वाली बात की? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अल फिक़ुल अकबर लिखी, तो मुअतज़िलियों का रद्द किया, राफ़िज़ियों का रद्द किया, बातनियों का रद्द किया। क्या हजरत इमाम आजम ने लड़ाने वाली बात की? इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उसूल दीन के अंदर 14 किताबें लिखी, अपनी किताबों में गुमराहों का डट करके रद्द किया। क्या हजरत इमाम शाफ़ी ने लड़ाने वाली बात की? इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरबार के अंदर, आपकी दरसगाह के अंदर गुमराह फिरका जहमिया वाले लोग आए। हजरत इमाम मालिक ने उनको अपनी महफिल से, अपनी क्लास से, अपनी दरसगाह से निकलवा दिया। क्या इमाम मालिक ने लड़ाने वाली बात की? इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुअतज़िलियों का रद्द डट करके किया और उन्हें गुमराह करार दिया। बताओ, क्या इमाम अहमद बिन हम्बल ने लड़ाने वाली बात की? हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम गुमराह फिरकों को गिनाया और इरशाद फरमाया, ये 72 गुमराह फिरके जहन्नम में जाने वाले हैं, एक जमात है वो जन्नत में जाने वाली है। फ़अलल मुमिन इत्तिबाउ अहले सुन्नत वल जमाआ, मुसलमान पर लाजिम है कि वो अहले सुन्नत व जमात के दामन को मजबूती से पकड़ करके रहे। क्या गौसे पाक ने लड़ाने वाली बात की? मैं किस किस की बातें बताऊं? आप अपने अइम्मा की तारीख पढ़ करके देख ले। अगर ये लड़ाना है तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल, खुलफाए राशिदीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, हुजूर गौसे पाक और इन मुकद्दस हस्तियों पर लड़ाने का इल्जाम लगाएंगे? आज उलमाए अहले सुन्नत जो कुछ भी कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया,
रसूलुल्लाह ने अहादीस तैयबा में फरमाया, खुलफाए राशिदीन ने जो करके दिखाया, अइम्मा मुज्तहिदीन ने जिसकी तालीम दी, और हम सब कादरी गुलामों के पीर ने डंके की चोट पर उसका ऐलान करके बता दिया, ये 72 जहन्नम में जाने वाले हैं, इनका साथ कभी भी मत इख्तियार करना, वो जहन्नम में गया। जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की। हजरात मुकर्रम, कुछ लोगों से यहां तक भी सुना गया, वो बातें अलग है, वो जमाना अलग था, आज हालात खराब है। इन मुश्किल हालात में जब आरएसएस वगैरह दीगर जो तंजीमें हैं वो मुसलमानों को मिटाना चाहती है, ऐसे वक्त में इख्तलाफ की बातें नहीं करना चाहिए, मिलजुल करके काम करना चाहिए। वक्त मुख्तसर है, लेकिन मैं एक हल्का सा जायजा आपके सामने रख देता हूं। आज मेरे कान ये सुनते सुनते पक गए हैं, हालात खराब है, हालात खराब है, हालात खराब है। वो रद्द किया था तो पहले किया था, इन हालात में रद्द नहीं होना चाहिए। इन हालात में सबको मिल करके गैरों के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आना चाहिए। मैं आपको बताऊं, हालात आज खराब हुए, सिर्फ आज हालात नहीं खराब हुए, मुसलमानों के लिए तो हालात हर दौर के अंदर मुश्किल रहे हैं। एक हल्का सा जायजा मैं आपके सामने रखता हूं। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, क्या हालात अच्छे थे? एक तरफ ज़कात का इनकार करने वाले थे, और दूसरी तरफ झूठे नबूवत का दावा करने वाले थे, तीसरी तरफ मुर्तद्दीन की एक जमात उठ करके खड़ी हो गई थी, और चौथी तरफ यहूद और नसारा की फौजें दावते जंग दे रही थी। इतने मुश्किल हालात थे। उस वक्त में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक से कहा गया, हालात अच्छे नहीं है, ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, खाली ज़कात ही का तो इनकार कर रहे हैं, आप इनके खिलाफ तलवार क्यों उठाते हैं? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, जो नमाज और ज़कात में फर्क करेगा मैं उसके खिलाफ तलवार उठाऊंगा। ऊंट की एक रस्सी जो मेरे आका की बारगाह में ये ला करके दिया करते थे, अगर वो भी देने से मना करेंगे तब भी मैं उनके खिलाफ तलवार उठाऊंगा। अब अपने दिल पे हाथ रख करके बताएं, पूरा इस्लाम पे अमल करने वाले हैं, सिर्फ एक ज़कात का इनकार करके जो मुर्तद हो गए हैं, हजरत अबू बकर उनसे जिहाद कर रहे हैं। तो आज वहाबिया, दयाबना, नेचरी, चकड़ालवी, कादियानी, ये पूरे इस्लाम पर अगर अमल कर रहे हो, लेकिन मेरे आका की शान में गुस्ताखी करके मुर्तद हो जाए, वो पूरे इस्लाम पे अमल करके ज़कात का इनकार करके मुर्तद हुए, ये पूरे इस्लाम पे अमल करके गुस्ताखी करके मुर्तद हुए। तो जब उन मुर्तदीन के खिलाफ जिहाद किया गया तो उन्होंने तो तलवार से रद्द किया था, हम अगर जबान से रद्द करें, हम कलम से रद्द करें, तो उसमें एतराज वाली कौन सी बात पैदा हो जाती है? हजरत मुकर्रम, क्या हालात अच्छे थे? हजरत मौला अली के जमाने में हालात अच्छे थे। जंगे सिफीन हो रही है, जंगे जमल हो रही है, सहाबा का खून बह रहा है। हजरत अली ने तो ये नहीं कहा हालात खराब है, खारजियों को छोड़ दिया जाए, राफजियों को छोड़ दिया जाए। हजरत अली ने जंग करके बता दिया, हालात चाहे कितने भी खराब हो, उस वक्त इस्लाम की बका के लिए बद मजहबों का रद्द करना यह मौला अली मुश्किल कुशा का तरीका है। और आप आगे बढ़ करके देखें, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के दरबार में, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के दौर में हालात कितने ज्यादा खराब थे। आप तारीख पढ़ करके देखें, मैंने मुकम्मल तकरीर इस पर की है, आप यूट्यूब पर जाकर के सुन लें। उस तकरीर का नाम है अहले हक की रुला देने वाली दास्तान। उसको आप यूट्यूब पर जाकर के सुने, आंखों से आंसू बहने लग जाएंगे, इतने ज्यादा हालात खराब थे। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल को जंजीरों के अंदर जकड़ दिया गया, दरबार में ला करके खड़ा किया गया और कहा गया कुरान को मखलूक कह दो, नहीं तो तुम्हें मारा जाएगा। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा था, मुझे तलवार से न डराओ, कोड़ों से न डराओ, अगर मुझसे बात करनी है तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात करो। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल को मारा गया। जल्लाद का बयान है, जितनी ताकत से इमाम अहमद बिन हम्बल को कोड़े मारे गए, अगर उतनी ताकत से हाथी को मारा जाता तो हाथी भी हिल जाता, लेकिन वो अल्लाह का बंदा कोड़े खाकर भी कहता था, सच्चा अकीदा यही है, कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है, वो मखलूक नहीं है। बताओ, मुअतज़िला जो गुमराह फिरका था, हुकूमत उनकी थी, वजीर उनके थे, बादशाह उनका था, सारी अवाम उधर थी, सारे उलमा इधर थे, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल ने बता दिया, हालात खराब हो जाएं तो इस्लामी अकीदे के खिलाफ बोलने वालों को छूट नहीं दी जाएगी, उनका डट के रद्द किया जाएगा, और अगर रद्द करने के लिए जान देना पड़े तो मैं जान देने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। और इमाम अहमद बिन हम्बल से जब कहा गया कि सब आपका साथ छोड़ गए, आप अकेले रह गए,
का मेरा जनाजा बताएगा हक पे कौन है और बातिल पे कौन है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल का जब जनाजा उठाया गया तो अल्लाह अकबर कबीरा, आपके जनाजे को देख करके 10,000 यहूदी, नसरानी, मजूसी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और एक मुअर्रिख ने तो यहां तक लिख दिया, जमाना जाहिलियत और जमाना इस्लाम के अंदर इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं हुआ जितना बड़ा जनाजा हजरत इमाम अहमद बिन हंबल का उठाया गया था। हजरत मुकर, ये हालात अच्छे थे, लोग हालात से डराते, हालात अच्छे नहीं है, मुसलमानों को मिटाने के लिए कोशिश हो रही है। आओ मैं आपको बताता हूं, क्या गौसे पाक के जमाने में हालात अच्छे थे? गौसे पाक के जमाने में हालात इतने खराब हुए, सरकार गौसे पाक ने कहा हालात खराब हो गए, कुरान मुकद्दस हाथ में लिया और बगदाद छोड़ करके आप जंगल में जाने लगे। जब बाबे हलवा के पास पहुंचे, किसी ने धक्का दिया, गौसे पाक नीचे गिर पड़े। आवाज आई, अब्दुल कादिर कहां जाते हो? कहा हालात खराब है, मैं जंगल में जाता हूं, अपने रब की इबादत करूंगा। कहा अब्दुल कादिर, तुम्हें जंगल में जाने के लिए नहीं पैदा किया गया है, तुम्हें लोगों की हिदायत के लिए पैदा किया गया है। हजरत गौसे पाक फिर पलट करके बगदाद आए और बगदाद का अक्सर हिस्सा आपके हाथों पे तौबा करके अपने मौला की बारगाह से जाकर के मिला है। आपको मालूम है गौसे पाक के जमाने में हालात कितने खराब थे? गौसे पाक 77 साल 70 में देखा है। आपके जमाने में सुल्जूकी सलातीन और अब्बासी खुलफा के दरमियान जंगें होती थी, इतने हालात खराब थे, यहां तक के मुस्तरशिद बिल्ला खलीफा जब कैद हुआ तो लोगों ने अपनी मस्जिदों के मिंबर तोड़ दिए, अब मस्जिद में खुतबा नहीं होगा। औरतों ने अपने सरों से आंचल उतार दिया और सब पूरे खिलाफत इस्लामिया के अंदर कोहराम मच गया। इन मुश्किल हालात के अंदर गौसे पाक ने जब किताब लिखी ना तो ये नहीं कहा हालात खराब है, रद्द नहीं किया जाएगा। उन मुश्किल हालात में गौसे पाक ने किताब लिखी ना तो बातनियों का भी रद्द किया, राफजियों का भी रद्द किया, खारजियों का भी रद्द किया। 72 फिरकों को गिना करके कहा ये सारे के सारे जहन्नम में जाने वाले। गौसे पाक से किसी ने ये तो नहीं कहा हुजूर इतनी जंगें चल रही है, हालात खराब है, राफजियों को भी मिला लो, मुअतज़िलियों को भी मिला लो, वो नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, तिलावत भी करते, हज भी करते, ज़कात भी देते, हालात खराब है, अभी सबको मिला के काम किया जाए। मेरे गौसे पाक ने बता दिया सब जहन्नम में जाएंगे, अगर एक जमात जो जन्नत में जाएगी फ़अलल मोमिन इत्तिबाउ अहलिल सुन्नत वल जमाअ, उस जमात का नाम अहले सुन्नत व जमात है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आप और आगे बढ़ करके देखें, ये 5वीं सदी की बात है, गौसे पाक का जमाना। फिर 6ठी सदी के अंदर आप देखें हालात कितने खराब थे। 6ठी सदी की तारीख पर मैंने पूरी तकरीर की है, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के नाम से, आप यूट्यूब पर जाकर के वो सुन सकते हैं। उस जमाने में हालात इतने खराब थे कि शाम और फिलिस्तीन के अंदर 1 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया और जो सखरा है बैतुल मुक़द्दस के पास में 70,000 मुसलमानों को शहीद किया गया। एक जनरल जो सलीबी जनरल था उसने खुद लिखा, जब हमने बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया, हैकले सुलेमानी में हमारी फौजें दाखिल हुई तो मुसलमानों के खून के अंदर हमारे घोड़ों के घुटनों तक मुसलमानों का खून बह रहा था। ये हालात अच्छे थे, ये हालात अच्छे थे। लेकिन उस 6ठी सदी में जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने मिस्र की सरजमीन पर कदम रखा तो आपने ये नहीं देखा सारी दुनिया की सलीबी ताकतें मुत्तहिद है, मुसलमानों का खून बह रहा है, अब रावजियों से भी समझौता कर लिया जाए, बातनियों से समझौता कर लिया जाए, खारजियों से समझौता कर लिया जाए। कसम खुदा की तारीख पढ़ करके देख ले, तारीख का हर वर्ग पुकार करके कहता है सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जब बादशाह बन करके मिस्र में दाखिल हुए, उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह करने के लिए फौजें नहीं जमा की, पहला काम यह किया पूरे मिस्र को शियों से पाक किया, बातनियों से पाक किया, यमन, शाम और आसपास के जितने इलाके थे वहां से शियों का, राफजियों का, बातनियों का, मुअतज़िलियों का खात्मा किया। जब सारे गुमराह फिरकों का नामो निशान मिटा दिया, उसके बाद में फौजें जमा की और बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को फतेह नसीब फरमाई और मस्जिद अक्सा दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आ गई। आप मुझे बताएं कि हालात अच्छे थे, लेकिन उस जमाने में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी गुमराह फिरकों का रद्द कर रहे हैं, उनको मिटा रहे हैं। बता दिया सुल्तान ने उस वक्त तक फतेह नहीं मिल सकती जब तक गुमराहों का खात्मा नहीं कर दिया जाता है। और आगे की तारीख पढ़ के देखें, ये 6ठी सदी की तारीख है, 7वीं सदी की तारीख
तारीख पढ़ करके देखें, उस पर भी मैंने मुकम्मल तकरीर की है, आप उसको जाकर के सुन सकते हैं। उन हालात के बारे में मुकम्मल मेरी एक तकरीर है, गालिबन इस नाम से, मुश्किल हालात और दो वजीफे, इस नाम से मैंने मुकम्मल वो तारीख बताई है। जब हिलाकू खान और चंगेजियों का तूफान आया था, वो कितना मुश्किल वक्त था, उस तारीख को बयान करते हुए तारीख का हर हर सफा कांपने लग जाता है। तारीख के सफात से स्याही के बजाय खून टपकता है। मुसलमान लाखों की तादाद में शहीद किए गए, और तो और बगदाद के अंदर मुसलमानों का इतना खून बहाया गया कि दरियाए दिजला का पानी एक तरफ से मुसलमानों के खून से लाल होकर के बह रहा था, तो दूसरी तरफ से बगदाद की लाइब्रेरियों को जो दिजला में डाला गया था, उनकी स्याही की वजह से काला होकर के बह रहा था। मुसलमानों के खलीफा को रुई में लपेट करके घोड़ों के नीचे रोन दिया गया। मुसलमानों के खोपड़ियों से मीनार बनाए गए। एक एक चंगेजी 100 मुसलमानों को कत्ल करता था। हालात अच्छे थे, हालात अच्छे थे। उन हालात में उलमा ने ये नहीं कहा हालात खराब है, बद मजहबों का रद्द न किया जाए। उन मुश्किल हालात में 7वीं सदी की तारीख पढ़ करके देख ले, उलमा ने गुमराह फिरकों का डट के रद्द किया, बता दिया हालात अपनी जगह है, बद मजहबों का रद्द करना ये उलमाए अहले सुन्नत की जिम्मेदारी हुआ करती है। मैं किस किस जमाने की तारीख बताऊं, आप 10वीं सदी की तारीख पढ़ करके देख ले। हिंदुस्तान की जब अकबर का दौर आया, उसने नया दीन माज़अल्लाह दीन इलाही के नाम से निकाला। महल में कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, कुरान नहीं पढ़ सकता, पूजा की जाती बुतों की और सूरज की पूजा की जाती, जगह जगह इस्लामी शायर को मिटाया जाने लगा। उस वक्त उलमा ने यह नहीं कहा हालात खराब हैं, शेख मुजद्दिद अल-फैसानी को जेल में डाल दिया गया। हालात अच्छे थे, लोगों ने यहां तक कह दिया था अब इस्लाम हिंदुस्तान से मिट जाएगा, इस्लाम का नाम बाकी नहीं रहेगा। उन मुश्किल हालात में शेख मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो मकतूबात लिखे, उनको पढ़ करके देख लो। शेख मुजद्दिद अल-फैसानी ने लिखा है कि बद मजहबों को कुत्ते की तरह समझो, और जैसे कुत्ते से भागते हो ऐसे बद मजहबों से भागा करो। राफजियों का रद्द किया और तमाम गुमराह फिरकों का रद्द किया। मुश्किल हालात में रद्द किया जाए, ये उलमा की जिम्मेदारी है। हालात का रोना ना रोया करो, अगर हालात का रोना रोगे तो होगा क्या, तुम्हारी जान हो सकता है बच जाए, हालांकि बचना नहीं है। अगर जान बच भी गई, ईमान चला गया, तो ये जान किस काम की है? असल जान तो वही जान है जो मोहब्बत रसूल के अंदर हमें अल्लाह ने अता फरमाई है। आओ आगे आकर के देखो, 12वीं सदी की तारीख पढ़ के देखो। 12वीं सदी के अंदर जब मक्का, मदीना, ताइफ वगैरह पर वहाबियों ने कब्जा किया, ताइफ के अंदर औरतों को लिटाया जाता था और उनके बच्चों को उनके सीने पे रख करके ज़िबा किया जाता था। मक्का और मदीना के अंदर हजारों बुजुर्गान दीन को कत्ल किया गया, औरतों की इज्जतों को तार तार किया गया। मस्जिद जन्नतुल महल्ला और जन्नतुल बकी के अंदर सारे गुंबदों को गिरा दिया गया। रोज़ा रसूल और मुकद्दस उस गुंबद के ऊपर गोलियां चलाई गई। हालात अच्छे थे, हालात अच्छे थे। पकड़ पकड़ के पूछते थे तुम सुन्नी हो कि वहाबी हो, अगर वो कहता था मैं सुन्नी हूं, उसको कत्ल कर दिया जाता था। इतने मुश्किल हालात में आप उस जमाने में पढ़ करके देख ले, उधर वहाबियों की फौज आ रही थी, इधर खाना काबा के अंदर उलमाए अहले सुन्नत सब बैठे हुए थे और वहाबियों के कुफ्र का फतवा पढ़ करके सुना रहे थे। खबर आ रही थी ताइफ पे हमला कर दिया है, मक्का की तरफ लश्कर आने वाला है। बताओ जान पर बन आई है, थोड़ी देर में वहाबियों का लश्कर मक्का पे हमला करने वाला है। लेकिन उलमा उस वक्त भी कुफ्र का फतवा पढ़ के सुना रहे हैं। उलमा ने ये बता दिया वो आ रहे, मारेंगे, जान जाएगी, जान को बचना थोड़ी है, उसको तो जाना है, लेकिन मरते मरते हम बता करके चले जाए वहाबी मोमिन नहीं है, काफिर है, ताकि आने वाली नस्लों का ईमान महफूज हो जाए। आप तारीख पढ़ करके देखें, लोगों ने पढ़ा नहीं है और जो है वो इधर उधर की बातें करते हैं। हालात खराब है, इन मुश्किल हालात के अंदर रद्द नहीं करना चाहिए। 100 साल पहले की तारीख पढ़ करके देख ले, 1857 के बाद की तारीख पढ़ करके देखें। 1857 के बाद में विलियम राय को अंग्रेजी हुकूमत ने ये ड्यूटी दी थी कि सर्वे करो और सर्वे करके बताओ ये 1857 में जो मुसलमान उठ खड़े हुए हमारे खिलाफ, ये जज्बा कहां से आया। विलियम राय ने सर्वे किया, सर्वे करके ब्रिटिश हुकूमत को रिपोर्ट दी
कि मुसलमानों के अंदर ये जो जज्बा पैदा किया गया है, ये जज्बा उलमाए अहले सुन्नत ने पैदा किया है। उलमा को अगर मिटा दिया जाए तो मुसलमानों का जज्बा खत्म हो जाएगा। जब विलियम राय की रिपोर्ट आती है तो दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर जहां तक नजर जाती थी, हर दरख्त पर किसी आलिमे अहले सुन्नत की लाश लटकती हुई नजर आ रही थी। और दूसरी तरफ दारुल उलूम देवबंद को कायम किया गया, करोड़ों का चंदा दिया गया। अशरफ अली थानवी, कासिम नानोती को बराबर हर महीना नजराना दिया गया। अब अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, क्या वो हालात अच्छे थे? एक तरफ उलमा अहले सुन्नत को कत्ल किया जा रहा है, वहां भी उलमा को नजराने दिए जा रहे। आज मालूम है, लोग ये भी कहते हैं कि जब कोई हम पर हमला करता है तो ये थोड़ी कहता है तो सुन्नी है कि वहाबी है। हमारी दुकान को लूटता है तो ये थोड़ी कहता तो सुन्नी है कि वहाबी है। अगर गैर हमारे इलाके पे हमला आवर होते तो वो सुन्नी वहाबी नहीं देखते। मैं कहता हूं तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है। वो मसलक देख करके सब कुछ करते हैं। वक्त कम है, मैं चंद मिसालें दे करके बताता हूं। इराक ने जब अमेरिका पे अटैक किया तो सुन्नी इलाकों पे हमला किया, शियों को छोड़ दिया है। बताओ मसलक देखा गया कि नहीं देखा गया? यमन की सरजमीन पर, हमारा लीबिया की सरजमीन पर हमारा एक दोस्त पढ़ता है, उसने बताया जुमा के दिन बम फोड़े जाते सिर्फ सुन्नी मस्जिद के अंदर, इसलिए हम लोग सुन्नी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने जाते। बताओ मसलक देखा गया कि नहीं देखा गया? अभी चंद साल पहले हुकूमत की तरफ से कुछ ओहदे बांटे गए, सारे ओहदे शियों को दिए गए, किसी सुन्नी को ओहदा नहीं दिया गया। बताओ मसलक देखा गया कि नहीं देखा गया? अभी हमारा एक कश्मीरी तालिबे इल्म था जो अल जामिअतुल अशरफिया में हमारे साथ में पढ़ता था, उसके भाई को गोली मार दी गई। दहशतगर्दों ने पूछा तू सुन्नी है कि वहाबी है? उसने कहा सुन्नी हूं, तो गोली मार दी गई। बताओ मसलक पूछा गया कि नहीं पूछा गया? मैं कितनी मिसालें दूं। आज पाकिस्तान से कोई अमेरिका का वीजा लगाता है, अगर वो सुन्नी लिख दे तो वीजा नहीं मिलता है, कादियानी लिख दे तो वीजा मिल जाता है। बताओ मसलक देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? वहाबियों ने कत्ल किया, मसलक पूछ के कत्ल किया। हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने मारा, सुन्नी देख करके मारा। मैं कहता हूं कहां कहां तुम मसलक की बात करोगे? अच्छा कुछ लोग यहां तक भी कह देते वो तो अल्लाह उसके रसूल की बातें करते हैं, वो तो दीन की बातें करते हैं। ये उलमा अहले सुन्नत उनको गाली देते हैं और उनके खिलाफ जो है वो इस तरह की बातें करते हैं। ऐ लोगों, आज जिंदगी है, पता नहीं कल तक हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन ये मेरा पैगाम हमेशा याद रखना, अगर ईमान सलामत नहीं है ना तो कुछ भी सलामत नहीं है। आप लोग जो ये कहते हो वो लोग तो बड़ी मोहब्बत वाली बातें करते, अल्लाह उसके रसूल की बातें करते, सुन्नी उलमा उनका रद्द करते। आओ मैं आपको बताता हूँ, लड़ाने वाला काम हम नहीं करते, लड़ाने वाला काम वो करते। तवज्जो है आपकी, आज तक किसी सुन्नी आलिम ने ऐसी किताब नहीं लिखी है जिस किताब के बारे में ये कहा हो कि मैंने लड़ाने के लिए किताब लिखी है। लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर वहाबियों की पहली किताब तक़वियतुल ईमान जब लिखी गई तो लिखने वाले इस्माइल देलवी ने अपने चेलों को बुला के कहा था मैंने ये किताब लिखी है, जब ये किताब छपेगी तो लोग आपस में लड़ेंगे, लड़ भिड़ के सही हो जाएंगे, किताब को छपाऊं कि ना छपाऊं? तो उसके चेलों ने कहा छपा दो। बताओ वहाबियों की पहली किताब लिख रहे हैं तो पहले से खुद ही बता रहे हमने लड़ाने के लिए किताब लिखी है। बताओ उन्होंने लड़ाया है कि हमने लड़ाया है? और आगे चल करके देखो, तुम कहते सुन्नी लड़ाते, गुंबद खजरा पे गोली सुन्नियों ने चलाई है, ये वहाबियों ने चलाई है। रोज़ाए रसूल पर खड़े होने वालों को धक्का दे के बाहर किसने निकाला है? क्या ये लड़ाने वाली बात नहीं है? हमारे कुरुल्ला के अंदर एक मस्जिद के अंदर लपड़ा हुआ तो वहाबियों ने कहा अगर सलाम पढ़ोगे तो हम इस मस्जिद के अंदर सुन्नी इमाम नहीं रहने देंगे, अगर सलाम पे पाबंदी लगाते हो तो हम तुम्हारा इमाम रखने देंगे। बताओ सलाम पे पाबंदी लगाकर लड़ाने की बात हमने की है या उन्होंने की है? ये धुलिया की सरजमीन है। धुलिया के प्रोग्राम में मैं गया, हमारी कुछ बच्चियां देवबंदियों के मदरसे में पढ़ने जाती है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को वो जब रोजा रख के जाती है तो बच्चियों ने बताया 12 तारीख को जब हम रोजा रख के जाती है तो जो वहाबी वहां की मुल्लानियां है वो पटक करके हमारे मुंह में पानी डाल के हमारा रोजा तोड़वा देती है। बताओ रोजा तोड़वा करके लड़ाने का काम हमने किया है या उन्होंने किया है? मैं एक बार उम्रा के लिए गया, 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर जब हम लोग इफ्तारी लगा करके बैठे तो मुतव्वे आए, सारी इफ्तारी उठा करके ले गए और कहने लगे तुम लोग इफ्तारी नहीं कर रहे हो, तुम आज 12 रबीउल अव्वल है, तुम ईद मिलाद मना रहे हो। मस्जिद नबवी के अंदर साल भर तक दस्तरखान लगता है, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अगर दस्तरखान लगा दो तो दस्तरखान को जब्त कर लिया जाता है कि तुम ईद मिलाद मना रहे हो। बताओ रोजे पे पाबंदी
लगा करके लड़ाने की बात हमने की है या उन्होंने की है? मदीना मुनव्वरा में मीनारे पर जो मुअज्जिन अजान देता था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ने की वजह से उसे मीनारे से नीचे गिरा करके वहाबियों ने मार डाला। बताओ, लड़ाने की बात हमने की है कि उन्होंने की है? मैं कितनी मिसालें दूं। आजादी से पहले अंग्रेजों के दौर में एक मुसलमान ने जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे अंगूठा चूम लिया तो उसके अंगूठों को काट दिया वहाबियों ने। बताओ, लड़ाने की बात हमने की है कि उन्होंने की है? आज हमारा सुन्नी इतना भोला बन गया है। हुजूर मुहिब्बुल उलमा, हमारे दीगर उलमा जब बद मजहबों का रद्द करते, कहते ये फितना परवर है, ये लोग लड़ाने वाले काम करते हैं, ये लोग इन मुश्किल हालात के अंदर लोगों के अंदर इंतशार पैदा करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, हालात कल भी खराब हुए थे, आज भी खराब हुए हैं, आइंदा भी खराब होंगे। हालात बिगड़ते रहेंगे, बनते रहेंगे, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा मत करना, अपने ईमान का सौदा मत करना। अगर ईमान का सौदा कर लिया, हालात सही भी हो गए, तो अपनी जान बचा करके मेरे आका की बारगाह में जाकर के क्या मुंह दिखाओगे? हजरत मुकर्रम, मुझे याद आई एक रिवायत, हजरत इमाम करबानी हदीस पढ़ा रहे थे। हजरत मोहम्मद बिन सैल कहते, इमाम करबानी जब हदीस पढ़ा रहे थे, हदीस पढ़ाते पढ़ाते जब उन्होंने बद मजहबों का रद्द शुरू कर दिया तो मोहम्मद बिन सैल ने कहा, हुजूर आप हदीस पढ़ा रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था, आप बद मजहबों का रद्द क्यों करने लगे? इमाम करबानी जलाल में आए और जलाल में आकर के फरमाया, बद मजहबों का रद्द करते हुए मेरा गुफ्तगू करना 60 साल तक हदीस पढ़ाने से ज्यादा बेहतर है। 60 साल तक हदीस पढ़ाने से ज्यादा बेहतर है। हदीस पढ़ाऊंगा लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब इंतकाल हो गया, किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा, हुजूर आपका क्या बना? आपने कहा, अल्लाह की बारगाह में जब मेरी पेशी हुई तो मुझे अल्लाह ने अपनी बारगाह में 3 साल तक खड़े रखा। कहा, इब्ने मुबारक तूने बद मजहब को मुस्कुरा के देखा था? अगर बद मजहब को कोई मुस्कुरा कर एक बार देख ले, अल्लाह की बारगाह में 3 साल तक खड़े रहना पड़ता है, जो उनके साथ खाता भी है, उनसे ताल्लुक भी कायम करता है। जब वो खुदा की बारगाह में जाएगा तो कैसे अजाब में मुब्तला होगा, उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता है। हजरत मुकर्रम, आज वक्त है, आज अपने आप को राय रास्त पे ले आओ। आला हजरत सरकार ने जो फरमाया ना कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जो हुजूर का नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है? वक्त तो सिमट गया, बातें बहुत है। मैं एक सवाल का और जवाब देता हूं। लोग हमसे ये पूछते हैं कि वो भी तो सब कुछ करते हैं, हम भी सब कुछ करते हैं, तो पता कैसे चलेगा हक पर वो है कि हम हक पर हैं, जन्नती वो है कि हम जन्नती हैं? तो आओ मैं आपको मुख्तसर वक्त में उसका भी जवाब दे दूं। मेरे आका अलैहि सलाम ने क्या बताया था कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बढ़ जाएंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह जन्नत में जाएगा उसकी पहचान क्या है? मेरे आका ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर होगा, मेरे सहाबा के तरीके पर होगा, वो जन्नती होगा, और जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर नहीं होगा वो जहन्नम में जाएगा। अब आप बताएं जन्नती कौन है? मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो अल्लाह के रसूल के तरीके पर हो और सहाबा के तरीके पर हो। वो कुरान मुक़द्दस की जो आयत करीमा रब इरशाद फरमाता है, यौम तबयद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूहुन, क़यामत के दिन कुछ चेहरे काले होंगे, कुछ चेहरे उजाले होंगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, जो चेहरे काले होंगे वो गुमराहों के होंगे, और जो चेहरे उजाले होंगे वो अहले सुन्नत व जमात के होंगे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने भी यही कहा, अब्दुल्ला बिन उमर ने भी यही कहा, चेहरे काले होंगे गुमराहों के, चेहरे उजाले होंगे अहले सुन्नत के। गौसे पाक ने भी बता दिया, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, वो अहले सुन्नत व जमात है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने यजीदियों के सामने जो खुतबा दिया, उस खुतबे में इमाम हुसैन ने फरमाया मेरे बारे में, और मेरे भाई इमाम हसन के बारे में मेरे नाना जान ने फरमाया था, मेरे ये दोनों नवासे अहले सुन्नत व जमात की आंखों की ठंडक है। और एक हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से पूछा गया, निजात पाने वाली मनिन नाजिया, जो जमात
निजात पाएगी उसका नाम क्या है? मेरे आका ने फरमाया अहले सुन्नत वल जमाआ। तो जन्नत में जाने वाले कौन? मेरे आका ने बताया अहले सुन्नत। अब्दुल्ला बिन उमर ने बताया अहले सुन्नत, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने बताया अहले सुन्नत, गौसे पाक ने बताया अहले सुन्नत, और इमाम हुसैन ने बताया अहले सुन्नत, और बरेली के इमाम ने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। लेकिन मसला भी हल नहीं हुआ। अहले सुन्नत जन्नत में जाएंगे। आजकल कादियानी भी अपने आप को अहले सुन्नत कह रहे हैं, वहाबी भी अपने आप को अहले सुन्नत कह रहे हैं, देवबंदी भी अपने आप को अहले सुन्नत कह रहे हैं। आए पर बनी के खुश अकीदा मुसलमानों, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मैं जाते जाते चंद मिनट के अंदर आपको बता के जा रहा हूं। अगर कोई आपको गुमराह करे, अगर आपको कोई बहकाए कि हम जन्नत में जाने वाले हो, तुम थोड़ी जन्नत में जाने वाले हो, अहले सुन्नत तुम नहीं हो, अहले सुन्नत हम हैं, तो मैं आपको बता दूं अहले सुन्नत को पहचानने के लिए क्या करें, क्या करें। आपके पास वक्त नहीं है, आप दारुल में आप नहीं जा सकते, 8-10 साल तक पढ़ नहीं सकते, आपको किताबें पढ़ने का मौका नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं चंद जुमलों में बता के चला जाता हूं कि आपको पता चल जाएगा कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। आप जब बाजार में जाते हैं और सोना लेकर के जाते हैं तो सुनार के पास एक पत्थर होता है, पत्थर पे रगड़ के बताता है ये सोना खरा है या खोटा है। खरा होता है तो पता चल जाता है, खोटा होता है तो पता चल जाता है। वो 72 फिरके कह रहे हम जन्नती है, हम अहले सुन्नत है, हम कह रहे हम अहले सुन्नत है, हम जन्नती है। इख्तिलाफ हो गया तो लाओ वो पारस पत्थर लगाओ, कसौटी लगाओ और कसौटी पे रगड़ करके देखो ताकि पता चल जाए सुन्नी कौन है, गैर सुन्नी कौन है, जन्नती कौन है और जहन्नमी कौन है। पत्थर कहां से लाए? मेरे आका ने वो पत्थर हमें दे दिया। कहा अगर पता लगाना हो तो देख लो, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे तरीके पर होगा और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा वो जन्नती है। और पता कैसे लगाएंगे? सहाबा का अकीदा देख लो, हमारा अकीदा देख लो, इन 72 का अकीदा देख लो। जिसका अकीदा सहाबा के अकीदे से मिल जाए वो जन्नती है, और जिसका अकीदा सहाबा के अकीदे से मैचिंग ना करे समझ जाओ कि वो जहन्नमी है। सहाबा का अकीदा क्या था? मेरे आका इल्म गैब जानते हैं, अल्लाह के रसूल को पता है कल क्या होने वाला है, बारिश कब, क्या बताऊं, मुझे 1 घंटा और चाहिए तब मैं बताऊंगा सहाबा का अकीदा क्या क्या था और हमारा अकीदा क्या क्या है और वहाबियों का अकीदा क्या क्या है। मेरे आका ने बता दिया कल झंडा मैं किसे दूंगा, अल्लाह फतेह अता फरमाएगा। मेरे आका ने बता दिया क़यामत से पहले बारिश आएगी, ऐसा ऐसा होगा। मेरे आका ने बता दिया कि फातिमा के पेट में, मेरे आका ने बता दिया कि फातिमा के शिकम में बच्चा है, उम्मे फजल, वो तुम्हारी गोद के अंदर दिया जाएगा। वो कल होने वाला गैब का इल्म मेरे आका ने बता दिया। और वहाबी कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, जो सहाबा का अकीदा था इल्म गैब है मेरे आका को, वही अकीदा हमारा है। और वहाबी कहते हैं नबी गैब की बात नहीं जानते, तो पता चला हमारा अकीदा सहाबा के अकीदे से मैचिंग करता है, हम जन्नती हैं, हम अहले सुन्नत व जमात है। सहाबा का अकीदा क्या है? कुरान की 100 आयतों है, 100 आयतों में है मेरे आका आखिरी नबी है, 200 हदीसों में है मेरे आका आखिरी नबी है। और मेरे आका ने फरमाया खुतिमा बियन नबियून, मुझ पर नबियों का सिलसिला खत्म कर दिया गया। यही सहाबा का अकीदा है। और माज़अल्लाह कासिम नानोती देवबंदी लिखता है कि अगर मोहम्मद के बाद, सरकार के बाद कोई और नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहाबी अकीदा खत्म नबूवत के मुनकिर, हमारा वही अकीदा, हमारा अकीदा सहाबा से मैचिंग किया, हम जन्नती है, हम अहले सुन्नत व जमात है। इसी तरह आप देख ले सहाबा का अकीदा क्या है? नबी को वसीला बनाना जायज है। सहाबा को कुछ भी होता था मेरे आका को वसीला बनाते थे। नाबीना आए थे ना, मेरे आका ने कहा था मेरे वसीले से दुआ करो, उन्होंने हुजूर के वसीले से दुआ की। सहाबा कहते हैं गया तो नाबीना था, मेरे आका के वसीले से दुआ की, जब वापिस आया अल्लाह ने आंखों की रोशनी अता फरमा दी। तो जो सहाबा का अकीदा था हमारा भी वही अकीदा है। बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला हरगिज खुदा मिलता नहीं। वहाबी नबी के वसीला बनाने का इनकार करते हैं, इसे शिर्क व बिदअत करार देते हैं। तो जो सहाबा
क्या था? अल्लाह के रसूल नूर है। आमना कहती है मुझसे नूर निकला। मेरे आका फरमाते मैं नूर बन के आया। रब फरमाता मेरी तरफ से तुम्हारे पार नूर आया। हलीमा कहते मैंने नूर को अपने घर में पाला। सहाबा कहते हमने नूर को देखा। और हम भी कहते हैं तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। वहाबिया कहते हैं हुजूर का जिस्म नूर नहीं है, वो हिदायत के नूर है। तो सहाबा का जो अकीदा था वो वहाबियों का अकीदा नहीं। हमारा अकीदा सहाबा के अकीदे से मैचिंग किया, हम अहले सुन्नत हुए, हम जन्नती हुए। वहाबी क्या कहते हैं? मादअल्लाह नबी मर करके मिट्टी में मिल गए। हमारा अकीदा क्या है? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और सहाबा का भी यही अकीदा। मेरे आका कहते मुझ पर जुमा के दिन दुरूद पढ़ाया जाता है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह जब आपका विसाल हो जाएगा अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है अंबिया के जिस्मों को खाना। अल्लाह का नबी जिंदा है और उसे रिज्क दिया जाता है। जो अकीदा सहाबा का था वही हमारा भी अकीदा है। तो हम सुन्नी है, हम जन्नती है। सहाबा का अकीदा क्या था? वो नबी पे दरूद सलाम पढ़ते थे। हजरत अली कहते हैं मैं जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ में जाया करता था, रास्ते में जो भी पत्थर मिलता था मेरे आका पे सलाम पढ़ता था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था आखिरी जमाने में गुमराह फितने निकलेंगे। लोगों ने कहा पता कैसे चलेगा हक का? कहा जो अहले सुन्नत होंगे वो हक पे होंगे। कहा सुन्नी का पता कैसे चलेगा? कहा जो नबी पे ज्यादा दरूद और सलाम पड़ेगा वही सुन्नी होगा। हम भी नबी पे दरूद और सलाम पढ़ते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका। और जो नबी पे सलाम पढ़े का वही सुन्नी होगा। और जो सलाम का इनकार करेगा वो कभी सुन्नी नहीं हो सकता है। आज सलाम पे वो झगड़ते हैं, हम नहीं झगड़ते हैं। तो हमारा जो अकीदा है वही सहाबा का अकीदा है। हजरत मुकर्रम ये 4-5 मिसालें मैंने दी, ऐसी दर्जनों मिसालें हैं। इंशाल्लाह फिर कभी आना होगा तो मैं तफसील के साथ में वो सारी मिसालें आपके सामने रखूंगा। तो जो मेरे आका ने बता दिया जन्नत में जाने वालों की पहचान है मा अना अलैहि व असहाबी। जो मेरे तरीके पर होगा और जो मेरे सहाबा के तरीके पे होगा जन्नती होगा। मैं ये चैलेंज करके जा रहा हूँ बद मजहबों से जितने अकाइद में और जितने मसाइल में हमारा इख्तिलाफ है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा और नजरिया वही है जो सहाबा का था और मेरे आका का तरीका था। और वहाबिया उन तमाम अकीदों में मसलके आला हजरत के मानने वाले करार पाते। एक फितना आजकल और भी उठा है मादअल्लाह मौलाइयत के नाम से, जो कहते हजरत मौला अली पहला नंबर उनका है और वो हजरत मौला अली सबसे अफजल है। अपने आप को मौलाई कहते, हकीकत के अंदर वो राफजी है। सहाबा का अकीदा मैं आपको बता दूं, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर के दौर में सहाबा जब बैठते थे और बातें करते थे तो बात चलती थी तो कहते थे सबसे अफजल कौन है? कहते सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। उसके बाद में सबसे अफजल हजरत उमर फारूक है। हजरत महमून बिन महरान सहाबी रसूल है। उनसे पूछा गया हजरत अली अफजल है या हजरत अबू बकर और उमर अफजल है? तो हजरत महमून बिन महरान के हाथों में असा था, हाथ कांपने लगा, असा गिर गया। कहा मुझे नहीं मालूम था, मैं उस जमाने तक जिंदा रहूंगा जिस जमाने के अंदर लोग अबू बकर और उमर से भी अफजल किसी और को कहेंगे। क्योंकि सहाबा का अकीदा यह है अबू बकर का पहला नंबर, उमर का दूसरा नंबर, उस्मान का तीसरा नंबर, हजरत अली का चौथा नंबर। अगर इस अकीदे के खिलाफ कोई है, चाहे वो झूठा मौलाई हो, राफजी हो, शिया हो, वो अहले सुन्नत नहीं है। अहले सुन्नत वही होगा जो कहेगा हजरत अबू बकर का पहला नंबर, तीसरा और हजरत अली का चौथा नंबर। यही सहाबा का अकीदा और यही हमारा भी अकीदा। और जो अहले सुन्नत के अकीदे पर होगा वही जन्नती होगा। हजरत मुकर्रम ये तो ताफुज़े अकाइदे अहले सुन्नत के हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा था, वक्त तो खत्म हो गया, अजमत अहले बैत बच गया। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैं आऊंगा तो अजमत अहले बैत के बारे में गुफ्तगू, जी अहले बैत के बारे में थोड़ा बहुत बोलूं। जब मैं शुरू हो जाऊंगा तो फिर घड़ी में 11 कम से कम 11 बजेंगे। एक दो बात मैं अर्ज कर देता हूं। मैं बस ये समझ ले जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, ऐसे ही सुन्नी अहले बैत की मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता।
हज़रत शेख सादी ने कहा था इलाही बहक़ बनी फातिमा के बर कौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। हम तो उस मसलक के मानने वाले हैं। हमारे इमाम ने तो कहा था तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। हमने सहाबा को माना है हुजूर की निस्बत की वजह से, और अहले बैत को भी हम मानते हुजूर की निस्बत की वजह से। जब वो आयत करीमा नाजिल हुई कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ऐ महबूब आप फरमा दो मैं तुमसे कुछ भी नहीं सवाल करता मगर अहले क़राबत की मोहब्बत का। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके अर्ज करते या रसूल अल्लाह, इस आयत करीमा में रब ने फरमाया कि आपकी अहले क़राबत से मोहब्बत की जाए, आपके क़राबतदार है कौन? मेरे आका ने फरमाया मेरे क़राबतदार में फातिमा है, अली है, हसन है और हुसैन है। और जब वो आयत करीमा नाजिल हुई इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा कि सलाम भी पढ़ो और सलात भी पढ़ो। सलाम तो पढ़ना हमको आता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी हम नमाज में पढ़ते हैं, सलात आप पर कैसे पढ़े? मेरे आका ने फरमाया सलात इस तरह पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। हमें तो नबी और आले नबी पर दुरूद पढ़ने का नमाजों में हुक्म दिया गया है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जब गिरफ्तार किया गया, ले जाया जा रहा था, एक बदबख्त खड़ा था, कह रहा था अल्लाह ने आप लोगों को रुस्वा कर दिया, आपको कैदी बना दिया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा तूने कुरान पढ़ा? का पढ़ा है। का कुरान की आयत पढ़ी है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन से मोहब्बत करो, तूने पढ़ा है? का मैंने पढ़ा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा तू बकवास कर रहा है मेरे बारे में, तुझे नहीं पता है अल्लाह ने जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया वो मैं, उन्हीं में से तो मैं हूँ, और हमारी क़राबत को तो अल्लाह ने बाकी रखने का हुक्म दिया है। जब सुना तो उसका सर शर्म से झुक गया और वो खामोश होकर के रह गया। हमारे बुजुर्गों ने, आज लोग ताना देते हैं ये बरेली वाले सादात का अदब नहीं करते। मैं कहता हूँ अहले बैत का जो अदब हमें बरेली के इमामों ने सिखाया वो कौन सिखाएगा? मैंने पूरी तकरीर इस बात पर की है कि बरेली वाले सादात से कैसे मोहब्बत करते हैं, उसको आप जाकर के सुन के देख लें। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के विसाल का जब वक्त आया, 1 या 2 दिन पहले की बात है, आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, किसी ने फोन किया कि हुजूर ताजुश शरिया से बात करनी है, तो जो आपके खादिम थे उन्होंने हुजूर ताजुश शरिया को फोन हाथ में देकर के कहा हुजूर बंबई से सैयद साहब का फोन है, आपसे बात करना चाहते। हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया आले रसूल सैयद कहाँ सैयद साहब है? आप लोगों ने मसला सुना होगा ना, वो फैला करके कुरान पढ़ना ये कुरान की बेअदबी है। हुजूर ताजुश शरिया ने बता दिया जब पांव फैला करके कुरान पढ़ना कुरान की बेअदबी है तो सैयदों से गुफ्तगू करते वक्त पांव फैलाना हो तब भी उससे बात करे तो अदब का तकाजा यह है अपने पांव को समेट ले। इसलिए कि बरेली के इमाम ने कह दिया है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत से प्यार करना यह अहले सुन्नत का तरीका है।